हेलो फ्रेंड्स, ये चार्ट दिखाया है ज़फ़र शेख ने। तो ज़फ़र शेख कहते हैं कि जहाँ-जहाँ एफआईआईज़ ने सेलिंग करी है पिछले 20 साल में, वहाँ-वहाँ मार्केट डाउन हुई है। तो अगर हम इसका एक एनालिसिस करें, तो 2011 में यहाँ काफ़ी सेलिंग हुई थी एफआईआईज़ की, फिर कुछ सेलिंग 13 में हुई थी, फिर 15 में हुई, फिर 18 में हुई, यहाँ ज़्यादा गिरावट नहीं हुई। फिर 19 और कोविड के टाइम पे काफ़ी हुई, 20-22 में भी हुई, सॉरी 2022 में, और अब यहाँ पर काफ़ी सेलिंग हो रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक सेंटिमेंट ड्राइव करती है एफआईआई सेल, क्योंकि पहले ऐसा होता था पिछले दशक में कि एफआईआई सेल करते थे तो उनकी काउंटर पार्टी करने के लिए डोमेस्टिक पैसे नहीं होते थे, इतने नहीं होते थे। अब जितना भी एफआईआई सेल कर रहे हैं, उतना तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स हों, इंश्योरेंस कंपनीज़ हों, अ, वो बराबर का पैसा लगा रही हैं। तो नेट-नेट एक इक्वल फ़ोर्स आज की डेट में मार्केट में खड़ी हुई है, एफआई सेल को काउंटर करने के लिए। ऑफ़ कोर्स एफआईज़ के पास तो बहुत माल है, अगर वो 5,000 करोड़ रुपए के हिसाब से बेचते रहें रोज़, तो सालों-साल बेच सकते हैं वो। अ, बट उससे एक सेंटिमेंट ड्राइव होता है, जिससे जो लोकल इन्वेस्टर है, उसका भी एक हौसला थोड़ा-सा कम होना शुरू हो जाता है कि भई फॉरेनर्स बेच रहे हैं हमारी मार्केट, तो क्यों बेच रहे हैं? अ, और उसके बहुत सारे रीज़न्स हैं क्यों बेच रहे हैं, उसमें ज़्यादा नहीं जाएँगे, लेकिन मेन रीज़न ये है कि यूएस मार्केट बहुत बढ़िया परफ़ॉर्म कर रही है और हमारी करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है। तो अगर हमारी मार्केट में वो फॉरेनर 12% कमाता है और 4% उसका डेप्रिसिएशन में निकल जाता है, तो मोटा-मोटी 8% उसने कमाया है इंडिया में। तो 8% कमाने के लिए वो फॉरेनर सोचता है कि भई मैं क्यों रिस्क लूँ इतना? मेरे को तो यूएस मार्केट में इससे ज़्यादा रिटर्न मिल रही है। और जैसे कि पिछले साल भर में अब निफ्टी में हार्डली कोई रिटर्न है, लेकिन यूएस मार्केट्स में 28-30% की रिटर्न है। तो ये हो सकता है एक शॉर्ट टर्म फिनोमेना है, जैसे कि पहले भी पिछले 15 साल में हमने देखा है कि ऐसा नहीं है कि एफआईआईज़ बेचने लगेंगे तो कभी खत्म ही नहीं होगा वो कहानी। एक पॉइंट ऐसा ज़रूर आएगा जहाँ यूएस मार्केट्स अगर गिरना शुरू हो जाएँ, या डॉलर इंडेक्स गिरना शुरू हो जाए, या इंडिया मार्केट उनको वैल्यूएबल लगनी शुरू हो जाए, तो वो वापस ज़रूर से एफआई फ्लोज़ आ सकते हैं। तो अ, मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा इसकी वरी करने का कोई पॉइंट नहीं है कि एफआई की सेलिंग है। ये एक पीरियोडिकली साइक्लिकल एक एक सेलिंग होती है, जो कि इस चार्ट में बड़ी बखूबी उन्होंने दिखाया है ज़फ़र जी ने, कि टाइम टू टाइम हर 2 से 5 साल में एक ऐसा पीरियड आता है, जहाँ पर पैसा वो बाहर निकलता है और फिर वापस भी तो आता है। इन 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 जो जहाँ पर ये बॉक्स नहीं बना हुआ है, वहाँ पर एफआई का इनफ्लो भी हो रहा है। तो इनफ्लो भी आता है और कभी-कभी आउटफ्लो भी आएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम इस तरीके के पीरियड में हैं। ये जो 2010-11 के बाद हुआ था कि मार्केट गिरा और फिर कई साल तक थोड़ा-सा कंसोलिडेट किया। मुझे ऐसा लगता है कि हमें कुछ टाइम तक कंसोलिडेट करना पड़े और फिर हमारा नेक्स्ट जो है एक तरह की रैली शुरू हो सकती है। तो कमेंट्स में बताएँ कंटेंट कैसा लगा आपको, और अपना नज़रिया भी ज़रूर कमेंट्स में लिखें, और अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स।